किस बात की गुलामी? अगर हमारी किसी ने मदद कर दी तो हमने भी उसे बदले में कुछ ना कुछ दिया है। उसने हम पर एहसान नहीं किया है, हम उसके एहसानमंद नहीं हो गए हैं। और एहसान तक भी बात ठीक है, पर अगर कोई ये सोचे कि हमने तुम्हारी मदद की तो अब तुम हमारे गुलाम हो गए हो, तुम हमारे लिए काम करोगे, हमारे अधीनस्थ रहोगे, तो ये बात गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी ने कितनी भी बड़ी मदद की हो, लेकिन उसी के एवज में हमने भी उसके लिए कुछ ना कुछ किया होगा। तो ये सोच रखना कि सामने वाले को हम ऐसा दिखाएं कि हमने कुछ इतना बड़ा कर दिया है उसके लिए कि वो हमारे एहसानों के तले दब चुका है, या उसे दबाना है, उसे एक गुलाम की तरह पेश आना चाहिए, ये पूरे तरीके से गलत है। यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है, हम सब सर्वशक्तिमान परमात्मा के नीचे हैं। एकमात्र वो है, वो भी हमें गुलाम बना के नहीं रखता है। उसने भी हमें स्वतंत्रताएं दी हैं, हर तरह की स्वतंत्रता उसने हमें अवसर दिए हैं, हमें वो क्षमताएं दी हैं कि हम अपनी क्षमताओं का पूर्ण दोहन करके सर्वोच्च तक पहुंच सकते हैं, वहां बने रह सकते हैं। ऊपर वाले का दिया हुआ जीवन है, लेकिन उसकी ये उम्मीद नहीं है कि हम उसकी गुलामी करें। गुलाम और गुलामी की मानसिकता सर्वशक्तिमान की हो ही नहीं सकती है। गुलामी की मानसिकता कायरों की पहचान है। ऐसा सिर्फ कायर ही सोच सकते हैं और अपने व्यवहार में लाते हैं। खैर, ये उनका विषय है। हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि हम गुलाम नहीं हैं किसी भी तरीके से। हम जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ हम जहाँ जीवन जीते हैं, हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो हमारे यार दोस्त हैं, व्यवहार एक अलग चीज़ है, मित्रता अलग है। सम्मान देना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनकी बात मान लेना, यथोचित आदर देना, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन हमारे सम्मान करने को कोई हमारी कमजोरी न समझने लगे, यह बताना और जताना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वक्त के साथ सामने वाले को लगने लगता है कि यह आदमी बड़ा शांत है, इसे कुछ भी बोल लो फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो गुलाम ही है, गुलामों की तरह जीवन है इसका। हम नहीं दिखाते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, या हम अपने अनुसार कितना भी बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, हम नहीं दिखाते। हमें शो ऑफ करने की आदत नहीं होती है। लेकिन ऐसे में सामने वाला हम पे कृपा करने लगता है, उसकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि ये दया का पात्र है, इसके ऊपर दया करनी चाहिए, दया दिखानी चाहिए। करुणा अच्छी बात है, लेकिन उस करुणा के कारण हम खुद को सब कुछ न मान बैठें सामने वाले का। हमें ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, वो भी ह्यूमन बीइंग है। किसी का पद कम ज़्यादा हो सकता है, पर इंसान सब समान है। इतनी बेसिक सी समझ सबके पास होनी चाहिए। और अगर किसी के पास नहीं है और सामने वाला हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है,
या अपने पद में रहते हुए एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहा है जो कि कायदे से नहीं की जानी चाहिए, तो हमें किसी लिहाज को मानने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि हम आपका यह व्यवहार नहीं बर्दाश्त करने वाले। हम आपको सम्मान देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे साथ न किए जाने वाला व्यवहार करेंगे। वो किसी भी सिचुएशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें यह बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं बताते हैं तो सामने वाले को आपके साथ मनमाना व्यवहार करने की उसे लगता है छूट मिल गई है, आज़ादी मिल गई है। वह उस पर अधिकार समझने लगता है और आपके साथ मनमाना व्यवहार करता है, भले ही आप कितने अच्छे हों, वो मैटर नहीं करता है। इसलिए बताना बेहद ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को पता रहे कि उसे कहाँ पर रुक जाना है, क्या उसकी सीमा रेखा है। ये बेहद ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से जी सकें, बिना किसी पछतावे के और बिना मन मसोसे।